आत्मा ही आत्मनो बंधु आत्मा ही रिपु आत्मना। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। तो अपने मन को मना, अपने खुद मन से, कोई और नहीं मना पाएगा तेरे मन को। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे, मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। अपने अंदर की शक्ति को जानो, तुम्हारे अंदर क्या है। अपने अंदर की शक्ति को जानो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति भरी पड़ी है, अनंत शक्ति। आप उस शक्ति को पहचान गए जिस दिन, उस दिन आपके अंदर का महामानव पैदा हो जाएगा और वो महामानव आपसे इतने असंभव काम करा लेगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। एयरफोर्स के पायलट्स को भी, जिन्हें आकाश में लड़ाकू यान उड़ाने होते हैं, उन्हें जमीन पर प्रशिक्षण देने के लिए सिमुलेशन होता है। जमीन पर पहले चलाते हैं वो लोग कृत्रिम रूप से, ताकि ऊपर जाके टक्कर ना हो जाए। वही कार्य अध्यात्म में भी कराया जाता है, सिमुलेशन, कल्पना से। जब कहा जाए कि यहां कल्पना से आओ, देखो सूर्य को, प्रकाश को देखो, तो इट इज अ फैक्ट कि वहां प्रकाश नहीं है, लेकिन तुमने इमेजिनेशन से उसको वहां क्रिएट करना है। क्यों? वो इसलिए कि तुम्हारा ध्यान फोकस होकर के जैसे ही प्रकाश पर जाएगा, तुम्हारी पीनियल ग्रंथि पर दबाव पड़ेगा, उसका स्पंदन होगा और यहां सुप्त रूप से बैठी हुई एक सूक्ष्म ग्रंथि जागृत होना शुरू हो जाएगी, जैसे पानी में तरंगे, जग 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 जग। और हुआ कैसे? क्योंकि तुमने कृत्रिम प्रकाश दिखाया। और भूलना नहीं, पीनियल ग्लैंड में कोरोना रेटिना दोनों होते हैं। भूलना नहीं, आंखें बंद करने से उसमें प्रकाश आता है। भूलना नहीं कि प्रकाश से वो जागृत होती है। यहां साइंस और यौगिक एनाटॉमी का आके मिश्रण हो जाता है और ज्यों ज्यों आप इस प्रकार का ध्यान करोगे, ये जागृत हो जाएगा। इसमें सहायता देने के लिए हमारे यहां छोटी सी एक हल्का सा सूत्र में दे रहा हूं, ज्यादा नहीं। हमारे यहां तंत्र का एक सूत्र है, छोटा सा सूत्र दूंगा, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ जीवट बढ़ाना है, कंसंट्रेशन बढ़ानी। उससे आगे क्या करेगा आम आदमी जाकर के? तो क्या साधना है? बड़ी सरल है। उसको कितनी बार करना है? साधना करने से पहले जब हम लोग एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो चाहे यौगिक एक्सरसाइज हो या फिजिकल एक्सरसाइज हो या जो एरोबिक्स है वो हो, वार्म अप होता है पहले। बिना वार्म अप के कहीं भी जाकर के डंबल नहीं उठाते एकदम से, पहले वार्म अप करते हैं ताकि शरीर थोड़ा गर्म हो जाए, ताकि कसरत की तैयारी हो जाए। बिना वार्म अप किए अगर एक्सरसाइज शुरू करो तो कहते हैं मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, झटका पड़ सकता है, समस्याएं आ सकती हैं। तो वार्म अप एक्सरसाइज के रूप में आज्ञा चक्र का ध्यान करने से पहले एक छोटी सी क्रिया है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र को आप थोड़ा सा स्पंदित कर सकते हो, मैसाज कर सकते हो। कैसे करना है? बड़ा सरल सी प्रक्रिया है, लेकिन 5-10 बार से ज्यादा नहीं। नहीं साहब मैं तो यही करता रहूं, तो फिर आप वार्म अप करते रहोगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए ज्यादा नहीं करना, सिर्फ 5-10 बार, उसके बाद एक्सरसाइज। क्या करना है? कमर सीधी कर लें, कमर सीधी कर लें, हाथ गोदी में रखें, आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है अभी सिर्फ वार्म अप सिखाया जा रहा है। तो वार्म अप में क्या करना है? सबसे पहले, अभी नहीं, पहले सुनना है, लंबा गहरा सहज श्वास लेना है। लेने के बाद बहुत सरलता से होंठ बंद रखने हैं। होंठ बंद रखते हुए जो आपकी जिह्वा है, जीभ है, उसका अगला भाग दांतों के नीचे जेंटली दबाना है। इस तरह होंठ बंद हो जाएंगे, जीभ को दांतों से दबाना है, होंठ बंद हो जाएंगे। फिर सांस भरा, भरने के बाद होंठ सिर्फ खोलने हैं, मुंह नहीं खोलना, जीभ दबी रहेगी। होंठ खोलने हैं, काहे के लिए? अंदर का सांस बाहर छोड़ने के लिए। और बाहर छोड़ते समय बोला तो नहीं जा सकता, लेकिन प्रयास करना ल शब्द बोलने का। बोला कैसे जाएगा? क्योंकि जीभ तो फंसी हुई है। जब जीभ फंसी है तो ल बोलेंगे कैसे? ल बोलने के लिए तो पूरा मुंह और जीभ मुक्त चाहिए, तो ल नहीं बोला जा सकता। इसलिए आपने ल बोलने का प्रयास करना है, बोलना नहीं है। कहीं आपने बोल ही लिया तो फिर आपकी जीभ छूट जाएगी। बोलना नहीं है, प्रयास करना है। तो क्या होगा? मैं बता देता हूं क्या होगा।
ये ल शब्द को बोलने का प्रयास करने से होंठ खुलेंगे बस और हवा बाहर निकलेगी, करके निकल जाएगी। क्या होगा, यहां एक कंपन पैदा होगा, वाइब्रेशन। वो कंपन आपके जो नोज, इसको कोनिकल कहते हैं, कोनिकल बनाओ ना, ये तिकोना ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। और हमारे यहां आज्ञा चक्र की ग्रंथि का जो आकार है वो भी कोनिकल है, ट्रायंगुलर है। आज्ञा चक्र की जो ग्रंथि है वो कोनिकल है, ट्रायंगुलर है, और ये भी ट्रायंगुलर है। तो क्या होगा, ये पूरा ट्रायंगल जो है आपका, इस जीव का दांतों में दबे होने से ध्वनि दांतों के माध्यम से, मसूड़ों से होती हुई इस पूरे क्षेत्र को झंकृत कर देगी। इससे क्या होगा, इससे सिर्फ इतना होगा, झंकृत होने से यू विल बिकम मोर अवेयर ऑफ दिस प्लेस, इसके बारे में सजगता बढ़ जाएगी। लेकिन ये साधना नहीं है, ये वार्म अप है। साधना क्या है, जैसे ही आप इसको 5 बार कर लें, उसके बाद बहुत सहज रूप से यहां बिल्कुल ऊपर नहीं आंखें चढ़ानी, यहां पर प्रकाश को कल्पना से लाना है देखने के लिए। शुरू में कल्पना भटकेगी, वो तो स्वाभाविक है। घर ध्यान कभी टीवी में, कभी कहीं जा सकता है, जाएगा, डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। तो फिर भी अपने आप को सहजता से कहना, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ गए, फिर जाएगा, फिर वापस आ जाओ। उसका अभ्यास है जाने का, और आपका प्रयास है वापस लाने का। इस बात से कभी नहीं हारना चाहिए कि मैंने 1000 बार प्रयास किया, मेरा ध्यान टिकने को राजी नहीं था। चिंता नहीं, अध्यात्म में पहले तो कदम बढ़ाओ नहीं, अगर बढ़ा दो तो चिंता छोड़ दो। मैं अक्सर वो सुनाता हूं, उसे सुनाने के बाद हम क्रिया शुरू करेंगे। मैंने कई बार सुना है, 2 साधक थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, नई साधना शुरू की थी, बड़ा प्रभावित थे कि हमें भी अपने चमत्कारिक सिद्धियों को जागृत करना है। एक समर्थ ऋषि आए, आकर के उन्होंने देखा, अलख निरंजन, दोनों ने प्रणाम किया, और उनमें से एक ने सवाल पूछा, महाराज हम अध्यात्म की साधना पर आरूढ़ हैं और आज से हम साधना शुरू करने लगे हैं, बताइए कितने वर्षों में मेरी साधना परिपक्व हो जाएगी। तो ऋषिवर ने देखा और कहा, जिस वृक्ष की छाया में तुम बैठे हो, जितने इसके पत्ते हैं इतने वर्ष लगेंगे। उसने कहा, क्या? उसने ऊपर देखा, वो तो लदा हुआ वृक्ष था, उसमें सैकड़ों हजारों पत्ते थे। उसने कहा, सैकड़ों हजारों वर्ष। वो खड़ा हो गया, फेंका कमंडल उधर का उधर, ऊपर का अंगोछा पटका, कहने लगा, थैंक यू सो मच ऋषिवर, आई वॉज स्पॉइलिंग माई लाइफ, मैं तो दुनिया जिंदगी बेकार कर रहा था। Who has got the time? इतना टाइम किसके पास है कि बैठा रहे, हजारों साल पत्ता एक एक टूटे, तब पता लगे एक जीवन बीत गया। मेरे बस का नहीं है, मैं जा रहा हूं।